students, welcome to BBN e-learning classes. I am Lalit Kumar and today we are going to start our new unit, that is unit number 2, current electricity. तो सबसे पहले मैं आपको इस यूनिट के बारे में बताना चाहूंगा। कहीं ना कहीं बहुत ही इजी यूनिट है और क्योंकि इसमें कई सारे कंसेप्ट क्लास 10 से रिपीट होते हैं तो आपको पढ़ने में भी बहुत इजी लगेगा। करंट, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, बहुत सारे कंसेप्ट आपको इसमें 10th क्लास से मिलेंगे और आपको पढ़ने में ये बहुत सारे इजी लगेंगे। और इसके अलावा इसमें डेरिवेशंस बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, कुछ ही डेरिवेशंस हैं और अगर एंड में जाके देखें मीटर ब्रिज वगैरह सब, ये कहीं ना कहीं स्मॉल कंसेप्ट हैं जो कि कहीं ना कहीं आप आराम से याद कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिकल यूजेस को देखते हुए आप बहुत आराम से इसको याद कर सकते हो। और ये यूनिट फर्स्ट यूनिट के जस्ट इक्वल ही वेटेज रखती है। अगर वहां पर फर्स्ट यूनिट से हमारा 8 मार्क्स का आ रहा है तो यहाँ 7 मार्क्स का आता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस यूनिट से बहुत ही कम टाइम में, बहुत कम हार्डवर्क में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। आप ये यूनिट जरूर पढ़ें। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय लेक्चर फॉर द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि फर्स्ट यूनिट में हमने स्टडी किया था चार्ज को, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। चार्ज की दो कंडीशंस हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज एट रेस्ट और इसको हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने चार्ज एट रेस्ट अच्छे से स्टडी कर लिया है। द सेकेंड कंडीशन इज इन मोशन। चार्ज हमारा मोशन में भी हो सकता है और मोशन में 2 कंडीशंस हो सकती हैं। अगेन सबसे पहले उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। जब हमारा चार्ज मूव कर रहा हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कर रहा हो। ओके, तो इस टाइम पर प्रोड्यूस होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। और यही टॉपिक है हमारी सेकेंड यूनिट का, इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमारा चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है then this is going to induce the electromagnetism. जी हां, जब हमारा चार्ज एक्सीलरेटिंग मोशन में चलता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। दैट इज द कंसेप्ट विच इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन यूनिट नंबर 3। तो इस तरीके से हमारे यूनिट्स का फ्लो रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू कम ऑन अवर मेन कंसेप्ट ऑफ दिस यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। जो ये लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक पर आसानी से मिल सकते हैं। आप वहां से ले सकते हैं। मैं आपको बेसिकली कंसेप्ट वाइज यहां पर पढ़ाऊंगा। नोट्स में ज्यादा अच्छे से आपको दिया हुआ है और वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए सबसे पहले व्हाट डज दिस करंट मीन। करंट का मीनिंग क्या होता है? करंट मीन्स मोशन और द फ्लो। If water is in the flow, then it is called the water current. If air is flowing, then it is called the air current. In the same way, if charge is flowing, then we call the electric current. Electric means charge, current means flow. So basically, electric current is nothing but it is the flow of charge. It is the flow of charge through a conductor. कंडक्टर के थ्रू या किसी भी मटेरियल के थ्रू जब कोई चार्ज फ्लो करता है, देन इट इज द इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये हो गया इसका क्वालिटेटिव आइडिया। अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव आइडिया, मींस जहां पर मुझे ऑब्जर्व करना है क्वांटिटी को, तो मुझे कुछ और लाइंस, कुछ और वर्ड्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे। इट इज मेजर्ड
as the amount of charge flowing across the cross section of conductor in unit time. यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शंस के थ्रू फ्लो कर जाता है। देखिए, हम इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे मान सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। मैं इसको अगर कहीं ना कहीं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाना चाहूं तो मैं मान सकता हूं कि मान लो ये कोई वाटर पाइप है, इसके थ्रू वाटर फ्लो कर रहा है। ओके, तो उसके क्रॉस सेक्शन में से कितना वाटर फ्लो कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमें बता रहा है वाटर फ्लो के बारे में, बेसिकली कि वाटर की क्वांटिटी का एक आइडिया दे रहा है। इन द सेम वे अगर ये कंडक्टर की बात हो तो कंडक्टर के अंदर करंट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, एक यूनिट टाइम में, वो दे रहा है हमें मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, बेसिकली क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव आइडिया हो गया। अब यहीं से हम एक फॉर्मूला भी इसके लिए डिस्क्राइब कर सकते हैं, आई। देखिए, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, सो इट इज Q डिवाइडेड बाई T, टोटल करंट फ्लो ऑन थ्रू द कंडक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। इस तरीके से हम यहां पर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। और ये तो बात हो गई हमारी कहीं ना कहीं स्टेडी करंट की, जहां पर स्टेडी चार्ज फ्लो कर रहा है, मींस कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट चार्ज फ्लो कर रहा है इन द गिवन टाइम। बट क्या होगा जब हमारा वेरिएबल चार्ज फ्लो कर रहा होगा, वेरिएबल करंट वहां पर होगा, तो फिर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ओके, इस तरीके से हम इस टाइम इसके लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दिस इज व्हेन द करंट इज वेरिएबल। और यहीं से एक और डेफिनेशन बन सकती है। देखिए, जब भी किसी का डिफरेंशिएशन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज गोइंग टू डिफाइन द रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। तो यहां पर करंट का डिफरेंशिएशन, चार्ज का डिफरेंशिएशन किया है, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। सो देयर इज अनदर डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो बेसिकली सेकंड डेफिनेशन हमें यहां से मिली है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे यूनिट होती है? एम्पियर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसके लिए कि इसका अमाउंट कितना होता है। तो देखिए, I इज इक्वल टू Q बाई टी, एंड Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है दैट इज कूलम्ब, एंड टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज सेकंड। तो इस तरीके से 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाई 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इस तरीके से हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इट इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन कंडक्टर विद इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जब हमारा एक कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर जाता है किसी कंडक्टर के थ्रू, तो उस करंट को कहते हैं हम 1 एम्पियर। नाउ द सीजीएस यूनिट, and CGS unit of electric current was given by the Biot-Savart. He was the scientist, और उसी ने बताया था हमें कि किसी पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके लिए एक्सप्रेशन दिया था। तो उसी ने डिफाइन किया था सीजीएस यूनिट को, और अपने नाम से ही उसने सीजीएस यूनिट दी थी, बायट। ओके, तो यहां से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बेसिस पर ये यूनिट डिफाइन की गई है। तो लेट्स स्टडी इन द डेप्थ। बेसिकली आपके लिए इतना ही इनफ है कि आपने सीजीएस यूनिट याद कर ली, बट अगर हमें इसके डेप्थ में जाना है तो चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है स्टैट कूलम्ब, ESUB हम उसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक
यूनिट। और हमें पता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इंडिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स ज्यादा पॉपुलर हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स में हम देखें 1 कूलम इज इक्वल टू 0.1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और EMU को हम एब कूलम भी कहते हैं। और हम यहां से बड़े आराम से एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 एब कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। देखिए 0.1 जहां से पॉइंट हटेगा तो इधर 10 बन जाएगा। तो एक तरीके से एब कूलम CGS यूनिट होते हुए भी ऐसा यूनिट से बड़ी यूनिट है। ओके, इन द सेम वे यहां पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे I इक्वल टू Q/T, हमें CGS यूनिट पुट करनी है। एब कूलम हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1 एब कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। ओके, सो इट इज 1 बायट, ये 1 बायट हो गई। अब हमें बायट को निकालना है इन टर्म्स ऑफ एम्पियर, एम्पियर की टर्म्स में हमें निकालना है। ओके, तो एम्पियर की टर्म्स में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एब कूलम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसकी टर्म्स में, कूलम की टर्म्स में। देन वी कैन से 1 बायट इज इक्वल टू 10 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। इन दिस वे इट इज 10 एम्पियर बिकॉज कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड इज एम्पियर। So 1 batt is equal to 10 ampere, or we can say 1 ampere is equal to 0.1 batt. तो इस तरीके से हमने CGS यूनिट फाइंड आउट की है करंट की। In the next lecture we are going to find out the direction of the current and the other related properties of the current. Okay, thank you.